राहुल गांधी ने वोट चोर बोला तो संविधान का खिलाफ, अगर वोट चोरी कर रहा है तो संविधान के मुताबिक है क्या? हो रहा है क्या? और क्या हो रहा है? वो जो न्यूट्रल रहना चाहिए बीजेपी को। पूरा खानदान जमानत पे बाहर है, वो बता रहा है वोट चोर गद्दी चोर, वो बता रहा है चौकीदार चोर है, जिसका ससुराल प्रियंका वाड्रा का बेल पे, माइका भी बेल पे, राहुल गांधी बेल पे, सोनिया गांधी बेल पे, रॉबर्ट वाड्रा बेल पे, वो उदयनिधि स्टालिन जो कहता था बिहारी तो मजदूर बनने के लिए पैदा हुआ है, जो कहता था सनातन डेंगू मलेरिया, उसको जीप पे बिठा के घुमाया जा रहा है। अगर सच्चे हिंदुस्तानी हो तो डर कैसा, और अगर बांग्लादेशी हो तो तुम्हारा वोट कैसा, घर कैसा? ईडी पे आरोप लगाए थे, सिद्ध हुए। चौकीदार चोर है बोला था, सिद्ध हुआ। राफेल में भ्रष्टाचार हुआ था, सिद्ध हुआ। बिहार में चुनाव है, लेकिन चुनाव आयोग के तरफ जिस तरीके से राहुल गांधी इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव आयोग के खिलाफ जिस तरीके से यात्रा निकाला है, वो यात्रा बढ़ते जा रहा है। आपको बता दें, यात्रा दरभंगा में तो पहुंचा है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पे सवाल खड़े कर रहे हैं, और बिहार में 65 लाख लोगों का जिस तरीके से मतदान से नाम कट गया है, तो अब ये भी आरोप लग रहा है कि क्या यात्रा में जितने ज्यादा संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, हर किसी का नाम चुनाव आयोग से काट दिया जा रहा है। लेकिन क्या होने वाला है चुनाव में, इस यात्रा का क्या असर होने वाला है, किस तरीके से ये यात्रा रुख ले रहा है, उस पर आखिर जनता क्या सोच रही है, हम एक बार दिल्ली की जनता से जानेंगे आखिर उनकी क्या राय है। सर, क्या नाम है? राहुल मेहता। क्या कहना चाहेंगे, ये जिस तरीके से यात्रा आगे बढ़ रहा है, कैसे देख रहे हैं? इतना ज्यादा राहुल गांधी कह रहे हैं पूरा बिहार का यूथ, क्या अब तो पूरा इंडिया गठबंधन, हर अलायंस की नेता पार्टी आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस यात्रा में। वही नेता आकर के जुड़ रहे हैं जो कल तक बिहारियों को गाली दे रहे थे। वही प्रियंका गांधी आकर के जुड़ रही है जो पंजाब चुनाव के अंदर बोल रही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम भैयों को, बिहारियों को और यूपी पर लोगों को यहाँ से खदेड़ के बाहर निकालेंगे, और तालियां बजा रही थी। आज मुंह उठा करके बिहार याद आ गया। जब चुनाव है तो वहाँ पर वोट की राजनीति करने चले गए और बाइक के ऊपर घूम रहे हो, और उन्हीं सड़कों के ऊपर वो बाइक चलाई जा रही है जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी है। जैसे ये बहन भाई सारी जिंदगी इनके बाप दादा नाना नानी पूरा खानदान जो था वो कश्मीर को कर्फ्यू मुक्त नहीं करा पाया था। अराजकता वहाँ चलती थी, सेना को पत्थर मारे जाते थे, लेकिन जब कर्फ्यू मुक्त हुआ तो ये दोनों बहन भाई जाकर के वहाँ बर्फ से खेल रहे थे। बिहार में जहाँ टूटी फूटी सड़कें होती थी, टांगा तक ठीक से नहीं चलता था, वहाँ आज राहुल गांधी बाइक चला रहे हैं बैठ करके। ये तो करिश्मा है, इसके लिए तो थैंक्स करना चाहिए एनडीए की सरकार को बिहार के अंदर। तो चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं सत्ता पक्ष पे। मैडम, उन्होंने तो सीबीआई पे भी आरोप लगाए थे, सिद्ध हुए। ईडी पे आरोप लगाए थे, सिद्ध हुए। चौकीदार चोर है बोला था, सिद्ध हुआ। राफेल में भ्रष्टाचार हुआ था, सिद्ध हुआ। गलवान घाटी के अंदर चाइना की सेना घुस गई है, सिद्ध हुआ। भारतीय सेना को चाइना की सेना ने दौड़ा दौड़ा के पीटा, सिद्ध हुआ। मैं कहता हूँ आज तक जितने इन्होंने आरोप लगाए नरेंद्र मोदी के ऊपर, एक आरोप भी अगर सिद्ध हो पाया है तो आप बताइए राहुल गांधी सत्यवादी हरिश्चंद्र है। एक आरोप सिद्ध नहीं हो पाया, और अभी आप थोड़े दिन रुक जाइए, ये चुनाव आयोग से भी माफी मांगते हुए नजर आएंगे। रिपोर्ट लेके सामने आ रहे हैं, इतने लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कट गया, जो लोग जिंदा है उनको मृत घोषित कर दिया गया है। रिपोर्ट मत लेकर के आओ, उन लोगों को लेकर के आओ, उनके द्वारा चुनाव आयोग को जो लेटर लिखा है वो लेकर के आओ, FIR लेकर के आओ। मतलब 65 लाख लोगों के नाम कट गए हैं, 65 लोग सड़कों पे नहीं है आज कि हमारे नाम कट गए। जिस हमारी यात्रा के साथ इतने लोग हैं, वो जो थप्पड़ खा रहे हैं इनके सुरक्षा कर्मियों के साथ, जो लाते घूसे खा रहे हैं, जो बाबा साहब की प्रतिमा देने आ रहे हैं और प्रतिमा का भी अपमान किया जा रहा है, वो सिपाही, वो दरोगा जिसके पैर पे गाड़ी चढ़ा दी जा रही है और जिप्सी से उतरा तक नहीं जा रहा राहुल गांधी से, वो मैं कह रहा हूँ वोट अधिकार यात्रा नहीं होनी चाहिए, कार्यकर्ता पिटाई यात्रा होनी चाहिए थी। जो जा रहा है राहुल गांधी, पप्पी लेने गया बेचारा प्यार से, उसे भी जूते थप्पड़ मार दिए गए। बताइए, एक कार्यकर्ता अपने नेता को प्यार नहीं कर सकता? ये क्या संविधान की हत्या नहीं है? भाई बम लेके गया होगा, क्या पता वो उड़ा देता, चाकू मार देता। भाई बहुत बड़ी बात है, भरोसा नहीं है। क्योंकि देखो, एक अब मैं आपको बताऊं, इंदिरा गांधी को मारने वाला अंगरक्षक की था, आपको पता है? इंदिरा गांधी को मारने वाला उनके अंगरक्षक थे मैम। अंगरक्षक को बताओ, और वो माला पहनाने के लिए उसने बम लगा। फिर ये नहीं
कार्यकर्ता मेरे भाई अभी 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 रेखा गुप्ता जी को जाके हमला कर दिया। पास आए तभी तो हमला किया ना, तो भाई दूर मैडम फिर कार्यकर्ताओं के बीच में मत जाओ ना। अगर आपको अपनी जान की दिक्कत है, जो का अब नरेंद्र मोदी जाते हैं वो आगे ही बैरिंग होती है, उनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं जा सकता है, तरीके से चल रहे हैं ना। तो राहुल गांधी को अगर कार्यकर्ताओं से प्यार दिखाना है, वो बिहार के लोग जो बेचारे कह रहे हैं कि राहुल गांधी दबे कुचले हैं, उनकी आवाज नहीं उठाई जा रही, मैं उनकी आवाज बुलंद करने जा रहा हूँ, तो उनके साथ बैठो, उनके घरों में वो भी गलत नहीं है। नहीं, उनके घरों में सो। ये क्यों कंटेनर लेके जा रहे हो एसी कमरों वाले? क्यों लाखों करोड़ रुपया बर्बाद हो रहा है? पर डे का 1.5 करोड़ से ऊपर लग रहा है एक दिन के ऊपर, क्यों बर्बाद किया जा रहा है? फिर गरीबों की अगर इतने हितैषी हो तो गरीबों के घर में जाके सो। आप वोट लेने के लिए आप मंत्री खरीद लेते हो, लाखों करोड़ रुपए दे करके आप मंत्री खरीद लेते हो वोट देने के लिए। आप मंत्री नहीं खरीद पाए कि नायडू और नीतीश का सहारा लेकर के सरकार चलानी पड़ रही है। ये जो मोदी जी पे आरोप लगा रहे हैं मंत्री खरीद लेते हैं, क्यों नहीं खरीद पाए? क्या नायडू और नीतीश की सरकार का गठबंधन लेकर के चलानी पड़ रही है? आरोप लगाना आसान है, सिद्ध कितने हुए ये बताओ। राहुल जी का यात्रा बंद करवा देते हैं, बिल्कुल बंद। हम सब सारे पब्लिक चलते हैं, यात्रा बंद हो गई। बंद सुनिए ना, बंद कर। ये बोलते हैं ना यात्रा में, सुनिए, अरे यात्रा में खर्च होता है, अरे सुन ना यार, यात्रा में खर्च होता है ना। पूरे बिहार के जनता से कहवाते हैं कि राहुल जी का यात्रा बंद किया जाए। मोदी जी करोड़ों अरबों जो खर्च करते हैं, इनको कहिए कि बंद कर देंगे, दोनों बंद कर। यात्रा में क्या होता है? कौन सी यात्रा होती है? राघोपुर का ब्रिज का उद्घाटन किया, वो यात्रा है। सौगात दी, जो काम किया वो दिखाया। गया जी के अंदर यात्रा। ये भाई ने बोला मोदी जी ने उद्घाटन करा था, अच्छी बात है, तब तो फोटो खिंचाने चला गया। जब अटल सेतु टूट गया तब मोदी जी ने फोटो क्यों नहीं खिंचवाया? क्यों नहीं खिंचवाया? दिखाइए, अटल सेतु टूट गया, दिखाइए। देखो ये देखो, अरे दरार पर आवाज सुन लिए सर। मैडम बात सुनिए, एक छोटी सी बात है। ये भाई ने, अरे रुक तो जाओ यार, ये भाई ने बताया जब वोट चोर क्यों बोल लो, ठीक है? वोट चोर कहना संविधान का खिलाफ है। सुन तो लो, अभी वोट चोर के बाद बोला भाई ने। अरे सुन तो लो यार, सुनते ही नहीं, टोक देते हो। अच्छा, राहुल गांधी ने वोट चोर बोला तो संविधान का खिलाफ। अगर वोट चोरी कर रहा है तो संविधान के मुताबिक है क्या? चोरी हो रहा है क्या? और क्या हो रहा है? वो जो न्यूट्रल रहना चाहिए बीजेपी को, बीजेपी को तो न्यूट्रल रहना चाहिए। चोर किसे बोला है? वो तो नोएडा में 440 वोट कल पकड़ा गया, एक ही घर से 440 वोट निकला मैम। नोएडा से भी, नोएडा में वोट चोर हुआ है। कल ही की बात है। आप कहाँ नहीं देखेंगे? अनुराग ठाकुर कौन है सर? मैडम अनुराग ठाकुर कौन है? वो तो बीजेपी का नेता भी रहा और मंत्री भी रहा। ये न्यूज़ सबने देखी होगी। ये छोटी सी बिटिया है, इसको वोट डलवाने ले गए। क्यों? क्योंकि जिसका वोटर लिस्ट में नाम था उसका और इस बच्चे का नाम सेव था, ठीक है जी। ये पिछले साल लोकसभा चुनाव की सरकार किसका है? किसका है? तभी तो पकड़ी गई। सरकार किसका है? मोदी सरकार है, तुम ही तो कर रहे हो ना। तो पकड़ तो लिया। मुसलमानों को बदनाम करोगे। मैं कह रहा हूँ ये बच्ची को क्यों बलगलाया गया? एक घर में 10 वोट है, 40 वोट निकला है, ये इसी का इन्वेस्टिगेशन हो नहीं है इनके पास, घुमा रहे हैं। जवाब दो। छोटी सी बच्ची जो नाबालिग है, एक का नाम आशिफा था, उसको ये बच्ची का नाम देकर के वोट डलवाने क्यों लेके गए और पकड़ी गई? क्योंकि लोगों ने पहचाना, पुलिस ने पहचाना कि बच्ची नाबालिग है। इसका आप बताइए, 14 साल जो अपने मुंह से बता रही है। कब बता रहा है? दिखाओ मुझे। दूसरी बात, मुस्लिम और दलितों का नाम कट रहा है वोटर लिस्ट से। कौन कर रहा है? अगर सच्चे हिंदुस्तानी हो, अगर सच्चे हिंदुस्तानी हो तो डर कैसा? और अगर बांग्लादेशी हो तो तुम्हारा वोट कैसा, घर कैसा? बिल्कुल नहीं होगी। आज जो बिहार में कर रहे हैं, सुन, आज जो बिहार में कर रहे हैं मैडम बिहार में जो आज कहते हैं ना वोट चोर गद्दी छोर, आज बिहार, अरे सुन ले, आज बिहार में जो कहते हैं वोट छोर गद्दी छोर, मैं कहता हूँ खानदानी चोर और देश छोर। जिसकी खानदान ही चोर करा हो भारत की संप्रदा को, वो कहेगा गद्दी छोर। वो आज छोड़ने की नौबत आ गई है। चुनाव आयोग चोर, चुनाव आयोग को चोर कहेगा। पूरा खानदान जमानत पे बाहर है, वो बता रहा है वोट चोर गद्दी चोर, वो बता रहा है चौकीदार चोर है। जिसका ससुराल प्रियंका वाड्रा का बेल पे, माइका भी बेल पे, राहुल गांधी बेल पे, सोनिया गांधी बेल पे, रॉबर्ट वाड्रा बेल पे, पूरा खानदान बेल पे जिया और बेल पे ही जी रहा है। और ये बातें कर रहे हैं मोदी को चोर। मैं कहता हूँ ये मोदी के कोर्ट पे बात करते हैं, मोदी की पेन पे बात करते हैं, मोदी के प्लेन पे बात करते हैं, मोदी की डिग्री पे बात करते हैं। हिम्मत है बोलो मोदी के स्विस बैंक पे बात करो, है ही नहीं।
मोदी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप पे बात करो, है ही नहीं तुम्हारे पास। मोदी के मेक इन इंडिया पे बात नहीं करेंगे, मोदी के नेतृत्व में सड़कें अच्छी बन गई उस पर बात नहीं करेंगे, मोदी के नेतृत्व में चौथी अर्थव्यवस्था बन गई उस पर बात नहीं करेंगे, मोदी के नेतृत्व में वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत दौड़ रही है उस पर बात नहीं करेंगे, मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद मुक्त भारत हो गया, कर्फ्यू मुक्त कश्मीर हो गया, चिनाब ब्रिज बना दिया उस पर बात नहीं करेंगे। ये भारत के अंदर आज आयात करने वाला, निर्यात करने वाला देश बन गया, हथियार खरीदने के अलावा बेचने वाला भारत बन गया, उस पर बात नहीं करेंगे। आज भारत के अंदर आईफोन से लेकर के छोटी से लेकर बड़ी चीजें तक बन करके बिकने वाली बन गई, ये उस पर बात नहीं करेंगे। आज ये भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार आ गया, भारत की जीडीपी में सुधार आ गया, ये उस पर बात नहीं करेंगे। आज गांव-गांव में शौचालय पहुंच गया, आज गांव-गांव में नल पहुंच गया, ये उस पर बात नहीं करेंगे। ये गांव-गांव के अंदर बिजली पहुंच गई, गांव-गांव के अंदर किसानों को किसान निधि के तहत 6,000 रुपया सालाना मिलना शुरू हो गया, ये उस पर बात नहीं करेंगे। जो मोदी कहता है स्वनिधि योजना, रेडी पटरी वालों को भी 10,000 रुपये के लोन से शुरू करके 1 लाख तक का लोन देने की जो योजना लेकर के आया, ये उस पर बात नहीं करेंगे। बच्चों को पढ़ने मतलब शिक्षा फ्री, पुस्तक फ्री, सब कुछ फ्री, पैसा खाते में आएगा। जनधन खाते खोल दिए जिन गरीबों के खाते नहीं थे, और राजीव गांधी का बयान था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 10 पैसा पहुंचता है, आज उस चोरों को बंद कर दिया। इन सब पे चर्चा नहीं हो रहा है, चर्चा हो रहा है कि वोट चोरी हो रहा है, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, क्लीन वोट नहीं हो रहा है, युवाओं का वोट काटा जा रहा है, बुजुर्गों का, गरीबों का, उनको दबाया जा रहा है। और राहुल गांधी चाहते हैं कि क्लियर एक वोटिंग हो। सीधी सी बात है, क्लियर वोटिंग कैसी चाहते हैं? ये 52 से 99 पे आ गए, 37 सीटें यूपी में ले गए। चोरी का कारण तो दे रहे, चोरी कैसे होती है ये भी तो बताओ। नरेंद्र मोदी चोरी कर रहे हैं, 65 लाख लोगों के नाम कटे, 65 ने तो FIR कराई होगी। 65 लाख में से 65 तो चुनाव आयोग के दफ्तर में धक्के खाने गए होंगे। 65 लोगों ने तो कहीं ना कहीं 8 नंबर फार्म 9 नंबर फार्म भरा होगा कि मेरा वोटर आई कार्ड लो। 65 लोग तो आज मीडिया के सामने आ रहे होंगे। आती कौन है? रंजी देवी, जो बाद में कहती है मुझे बलगला करके ले दिया गया था। आती कौन है? मिंता देवी, जिसकी टी-शर्टें पहन करके ये लोकतंत्र के मंदिर में घूम रहे थे और वो कह रही है मैं 24 साल की हूँ, मुझे 124 साल का बना के मेरा प्रचार कर दिया, वो रो रही है। ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं। और जिस संजीव कुमार ने इनको वोटर की लिस्ट दी थी, वो माफी मांग रहा है महाराष्ट्र के अंदर कि मैंने वो गलत लिस्ट थी, मैंने जब उसको स्टडी किया था उसके अंदर बहुत चीजें जो सही थी वो सही नहीं थी। तो क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? आप एक बात बताइए, एक तरफ बिहार चुनाव जो अभी नहीं है, 1.5 महीने बाद है, एक तरफ हिमाचल के अंदर इनकी सरकार है जिन्होंने विश्वास करके इनको चुना, वो बाढ़ आई हुई है, 80 लोग लापता हैं, 40 से ज्यादा मर चुके हैं। क्या राहुल गांधी को उधर नहीं जाना चाहिए था? उनके लिए अरेंजमेंट नहीं करने चाहिए थे? जिनके घर डूब गए उनको आश्रय नहीं देना चाहिए था? वो कहाँ बिजी हैं बाइक राइडिंग करने के अंदर। जो सड़कें भाजपा के नेतृत्व में बनी उस पर बाइक दौड़ा रहे हैं। ऐसे ही जब धारा 370 हटी, कर्फ्यू मुक्त वो कश्मीर हुआ, तो दोनों बहन भाई बर्फ से खेलने पहुंच गए थे। वही अरविंद केजरीवाल, उसके नेता, मोदी जी की डिग्री मांग रहे हैं, लेकिन पंजाब में फसलों की फसलें तबाह हो गई। वो तो हमारे गुरु सिखों के ऊपर वाहिगुरु की मेहर है कि वो सब संगठित हो जाते हैं। वो संगठित होकर के अपना निवारण खुद कर रहे हैं, बोरियों की बोरियां डाल रहे हैं, बांध के बांध बना रहे हैं। उनके जो परिवार वाले हैं, गाँव वाले हैं, वो सब राशन पानी लेकर के वहीं बैठ गए लकड़ियों पर रोटी बनाने के। क्या जिस सरकार को चुना उसका नहीं कर्तव्य बनता? वो मोदी की डिग्री मांगने में बिजी है और वहाँ किसानों की देख लीजिए हालत क्या है। वो प्रचार करने में बिहार में बिजी है, लेकिन किसानों की हालत देख लीजिए। वो उदयनिधि स्टालिन जो कहता था बिहारी तो मजदूर बनने के लिए पैदा हुआ है, जो कहता था सनातन डेंगू मलेरिया, उसको जीप पे बिठा के घुमाया जा रहा है। वो समर्थन आ रहा है, दक्षिण तक का समर्थन मिल रहा है, ममता बनर्जी समर्थन, तमिल के लोग देंगे समर्थन जो मार रहे हैं भाषा के नाम पे, जब महाराष्ट्र के लोग देंगे समर्थन जो भाषा के नाम पे मार रहे हैं बिहारियों को, या पंजाब के वो लोग देंगे जो नेता प्रियंका वाड्रा के साथ खड़े होकर कहते थे कि पंजाब में हमारी सरकार बनी तो इन भैयों को, इन यूपीओ वालों को बाहर खदेड़ेंगे, और प्रियंका वाड्रा तालियां बजा रही है। ये लोग करेंगे बिहारियों का समर्थन। ये बेवकूफ़ बनाने गए हैं, और तय उम्र इन्होंने बेवकूफ़ बनाया था। तभी तो देखिए 20 साल से लालू के परिवार को चुनना पसंद नहीं कर रहे बिहार के लोग। अनएजुकेटेड हैं लेकिन बुद्धि है, वो रोटी खाते हैं, वो घास नहीं खाते हैं। तो बिहार के लोगों को पता है कि हमने किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना। और जो ये भीड़ की बात कर रहे हैं वो तो खुद बयान दे रहे हैं हम तो हेलीकॉप्टर देखने आए थे। लेकिन इंडिया गठबंधन ये भी कह रहा है कि सरकार परिवर्तन होगा, इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। आरजेडी भले ही मान रहा है कि होंगे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा, लेकिन राहुल गांधी से जब पूछा गया कि क्या आपका कौन है चेहरा, इंडिया गठबंधन का फेस कौन है, तो सीधे बता नहीं पाए, इनकार कर रहे थे। ये भी एक असमंजस है कि आखिर उनकी तरफ से चेहरा कौन होगा। राहुल गांधी नहीं हो सकते हैं
और तेजस्वी यादव क्लियर कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव है चेहरा। ये जनता को मूर्ख बनाने के लिए आए हैं। ये क्या सोच रहे हैं, राहुल गांधी को बनाएंगे प्रधानमंत्री, तेजस्वी यादव नोवी फेल को बनाएंगे शिक्षा मंत्री, ममता बनर्जी को बनाएंगे रेल मंत्री, और जो अखिलेश यादव है उसको बनाएंगे रक्षा मंत्री। जिसके बाप ने गोलियां चलाई वो रक्षा मंत्री बनेगा। जो ट्रेनें भर भर करके ला रही बांग्लादेश के अंदर उसको बनाएंगे रेल मंत्री। जो नोवी फेल है वो बनेगा शिक्षा मंत्री। तो आप समझ सकते हैं देश की स्थिति कहाँ जाएगी।